और बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस में जल्दी नियुक्तियां होंगी। नहीं, अच्छे परफॉर्मेंस वाले पदाधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन। काम नहीं करने वाले निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटा दिया जाएगा। युवा कांग्रेस राष्ट्रीय इकाई ने नई नियुक्तियों को दी हरी झंडी। राष्ट्रीय इकाई ने युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई ने नई नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी है और जो निष्क्रिय हैं वो पदाधिकारी हटा दिए जाएंगे। अब अच्छे परफॉर्मेंस वाले पदाधिकारियों को प्रमोशन भी मिलेगा। तो काम नहीं करने वाले जहां निष्क्रिय पदाधिकारी हटाए जाएंगे, वहीं अच्छे काम करने वाले पदाधिकारियों का प्रमोशन भी होगा। और छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस में जल्द होंगी नई नियुक्तियां। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई ने नई नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस में जल्द नई नियुक्तियां कर ली जाएंगी। एक सप्ताह के भीतर ही युवा कांग्रेस में नई नियुक्तियां कर ली जाएंगी। और यूथ कांग्रेस के जो आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको डिलीट कर दिया गया है। इस तरह से ये माना जा सकता है एक तरीके से कि प्रदेश कार्यकारिणी जो है यूथ कांग्रेस की, उसे भंग कर दिया गया है। और एक सप्ताह के भीतर नई नियुक्तियों के लिए भारतीय युवा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ इकाई को अधिकृत कर दिया है। आकाश शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें अधिकृत कर दिया है। अच्छे परफॉर्मेंस वाले पदाधिकारियों को इसमें प्रमोशन दिया जाएगा और साथ ही साथ निष्क्रिय पदाधिकारी जो हैं वो हटा दिए जाएंगे। तो अपने पदों में काम करते रहेंगे नए नए जो पदाधिकारी हैं वो, लेकिन फिलहाल जो है कार्यकारिणी एक तरह से भंग कर दी गई है और नए जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां एक सप्ताह के भीतर ही कर दी जाएगी। तो इस संबंध में जो बड़ी घोषणा है वो कर दी जाएगी नई टीम की। लेकिन फिलहाल जो पदाधिकारी वो लगातार संगठन का काम करते रहेंगे। हालांकि एक तरह से जो प्रदेश कार्यकारिणी उसे भंग कर दिया गया क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जो है होता है आधिकारिक रूप से, उसको डिलीट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो जल्द ही होंगी गौरव नियुक्तियां। नई हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में कब तक जो है, अब नए लोग चूंकि नए ऊर्जा के साथ और काफी उत्साह के साथ इंतजार भी कर रहे होंगे जाहिर तौर पर, क्योंकि कुछ नए लोगों को मौका मिलेगा इसमें। तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए, कितना वक्त और लगेगा? लंबे समय से प्रदेश युवा कांग्रेस में नई नियुक्तियों का कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश भर में हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी नियुक्तियां जो है वो बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक की जानी है। तो एक सप्ताह का समय प्रदेश कार्यकारिणी के लिए दिया गया। इसके साथ साथ जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, जिला कार्यकारिणी की नियुक्ति की जाएगी, ब्लॉक, विधानसभा और बूथ स्तर तक की जो नियुक्तियां हैं उसकी प्रक्रिया जो होती है वो की जाएगी। तो फिलहाल प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए एक सप्ताह का वक्त जो है वो दिया गया। और एक सप्ताह के भीतर चूंकि लंबे समय से एक्सरसाइज चल रही है और लिस्ट बनकर तैयार है, तो इसकी घोषणा में एक सप्ताह का वक्त लगेगा। इस बात की जो जानकारी है वो आधिकारिक सूत्रों के द्वारा दी जा रही है। तो ये माना जा सकता है कि जल्द ही जो नई टीम है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल। गौरव, किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा इस बार, क्योंकि हालांकि चुनाव 28 में होंगे, लेकिन इससे पहले अब एक लंबे इंतजार के बाद जैसा आपने कहा ये होने जा रहा है, तो कुछ क्या मापदंड भी रखे जाएंगे विशेष तौर पर इस बार? कांग्रेस के संगठन में यूथ कांग्रेस को सबसे इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसमें यूथ कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका होती है। युवाओं को जोड़ने का काम यूथ कांग्रेस का होता है। तो ऐसे में एज ग्रुप जो है उसका खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। ओवर एज ना हो कोई भी पदाधिकारी, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और इसी क्रम में जो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं लगातार उनको प्रमोशन दिया जाएगा। साथ ही साथ रायपुर और उदयपुर फॉर्मूले का भी ध्यान रखा जाएगा, जिसमें ST, SC, OBC, महिला, युवा और माइनॉरिटी का खास तौर पर उल्लेख किया गया इन दोनों ही अधिवेशनों में। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि सभी वर्गों को महत्व मिल सके, प्राथमिकता मिल सके। इसमें ST, SC, OBC के साथ साथ माइनॉरिटी को भी खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। और इसी के आधार पर नई टीम जो होगी वो गठित कर ली जाएगी और इसकी जो घोषणा है उसको एक सप्ताह के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। न सिर्फ प्रदेश कार्यकारिणी बल्कि जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी का भी गठन कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका।